यस, और हम करने वाले हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल एग्जाम में नहीं आती, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, बट कौन सा एग्जाम सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आती, हमारे लाइफ के एग्जाम में ऑप्शनल आती है। जी हाँ, डिफिकल्टी लेवल कभी भी हाई हो सकता है और हमें उस डिफिकल्टी लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये तो सिर्फ मात्र 5 क्वेश्चन है, ये तो मैं और आप चुटकी बजाते कर लेंगे, है कि नहीं। हम दोनों दोस्त हैं और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो एनसीईआरटी में पूछा गया है। जब हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जब हम उसके सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, साथ में हम सारी की सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल क्या चीज है, राइट। शुरू करते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज, बट उसके पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो कि आपको हमेशा की तरह मैं देता ही हूं। रेड लाइट जल रही हो तो आराम से सुनिएगा, समझिएगा। और ऑप्शनल एक्सरसाइज में तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के होते हैं। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आपको महसूस करना आना चाहिए क्वेश्चन को, उसको समझना आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको ठीक से समझ लेंगे तो उस टाइप के कई क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए रेड लाइट ऑप्शनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब रेड लाइट जल रही हो तो पेन को दीजिएगा आराम, आंखों और दिमाग से और कान से लीजिएगा काम, राइट। और उसके बाद आएगा ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट में हम लिखेंगे पूरा के पूरा आंसर, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। सब करिए यार, ये आप मत सोचिए कि यार मैं मेरे लिए नहीं है ऑप्शनल सब करेंगे ऑप्शनल, ठीक है, क्योंकि एकदम आपको लगेगा ये थी ऑप्शनल। ये मेरा फीडबैक है कि कहते हैं कि बड़े सम इजी हो जाते हैं, सम इजी नहीं हो जाते। जब हम दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं तो वो लगते इजी हैं, राइट। आइए देखते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हिंट बहुत देता है एनसीईआरटी। फाइंड एन फॉर ए एन लेस देन 0। ओके, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि पूछ रहा है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा, इसमें है ही क्या करने को। पहली बात कि नेगेटिव टर्म आती कहां पे है, उस एपी में आती है जो एपी रिड्यूस हो रही हो। ये एपी बिल्कुल रिड्यूस हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 10, 7, 4, 1, ठीक कर रहा हूं ना, 3 कम 3 कम 3 कम और इसके बाद -2। तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो फिफ्थ टर्म है इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढना हो तो आप सोचेंगे कि भाई 0 के पार जो टर्म होगी वो होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 0 के उस पार, है ना, यहां कहीं पे 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस एपी में 0 आए। तो नेगेटिव टर्म वो हुई जो 0 से छोटी है, ठीक, 0 से छोटी नेगेटिव टर्म। तो हम क्या बोलेंगे, हम वो टर्म ढूंढेंगे Tn जो कि 0 से छोटी हो, जो कि 0 से छोटी हो। तो हम क्या करेंगे, हम बस a प्लस n-1d लेस देन 0 डाल देंगे, राइट। तो इसका a क्या है, पहली टर्म है 10, सो 10 प्लस n-1d कितना है, d है -3 लेस देन 0। अच्छा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो d हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो तब आएगी ना जब होगी वो d नेगेटिव। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन होता फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो नेगेटिव टर्म से शुरू होकर पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तब ग्रेटर देन 0 जो पहली टर्म है वो बतानी है। खैर अभी फोकस करते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म में। तो 10 -3n प्लस 3 लेस देन 0, -3n प्लस 13 लेस देन 0, -3n is less than -13, n is less than 13/3, that is कितना हुआ, ये क्या आया, -3n, हाँ 10 + 3 13, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैं आपको कैसे बताना भूल सकता हूं। इस स्टेप के बाद एक बहुत ही जबरदस्त खेल होता है इनइक्वालिटी में, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हॉट्स कहलाता है। मैं आपको बताता हूं वो क्या खेल है। अगर आपको मैं बोलूं -3n इज इक्वल टू -13, तो आप दोनों नेगेटिव काट देंगे, राइट, और बोल देंगे 3n इज इक्वल टू 13।
लेकिन आपने ऐसा किया कैसे, आपने कट नहीं किया है नेगेटिव, आप -3n इज इक्वल टू -13 में इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके गए और -13 को ट्रांसपोज करके इधर लेके आए और फिर आपने बोला 13 इज इक्वल टू 3n। लेकिन आपने बहुत ही कन्वीनियंटली नेगेटिव नेगेटिव काट दिया, बिकॉज इक्वल टू साइन दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी को आप इनइक्वालिटी के साइन के साथ देखिए, -3n इज लेस देन -13, लेकिन जैसे आप इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 13 इज लेस देन 3n हो जाता है। लेस देन की साइड में 3n था, अब हो गया है 13। ये पॉइंट अगर आप मिस कर गए इनइक्वालिटी का तो बस ये क्वेश्चन हो गया गलत। आई बात समझ में? तो अब मैं -3n लेस देन -13 में जब नेगेटिव कैंसिल करूंगा तो इस साइन को चेंज करूंगा और बोलूंगा 3n इज ग्रेटर देन 13। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज कमिंग अंडर द हॉट्स कैटेगरी। नाउ n इज ग्रेटर देन 13 बाय 3, जो कि होता है 3 4 12, 1/3, 4 1/3, n इज ग्रेटर देन 4 1/3। चौथी टर्म और 1/3 से थोड़ा बड़ा, तो चौथी 4.33 के बाद अगली कौन सी टर्म आती है? 5th टर्म, और ये है मेरा आंसर 5th टर्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल देकर रेड लाइट में पूरे क्वेश्चन का एक डमी वर्जन दिखाया ताकि आप इस बड़े वैल्यूज के साथ इस क्वेश्चन को फटाफट से कर सकें। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस एग्जाम्पल के बाद अब इस क्वेश्चन को अपने आप करने पे कितनी हेल्प मिली। करें इसको ग्रीन लाइट पे, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है पहली नेगेटिव टर्म। सो हम बोलेंगे Tn इज लेस देन 0, दैट इज a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। यहां पे a क्या है? 121, n ही तो हमें ढूंढना है, और d क्या है? d है T2 माइनस T1। 117 में से 121 गया तो बचा -4, तो ये हो गया -4 लेस देन 0। 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, -4n, 121 एंड 4 125 लेस देन -125। अब इस पॉइंट पे जरा सी मिस्टेक एंड एवरीथिंग विल बी रूइंड। तो यहां पे हमको अभी अभी पता चला है कि अब मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, इसको यहां लेके आऊंगा तो 125 जो ये खुले हुए मुंह के सामने है ये इस चोच के सामने आ जाएगा। या मैं बोलूं अगर मैंने नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल किए तो इसका साइन बदलेगा, और मैंने आपको लेमैन में ये भी समझा दिया कि साइन क्यों बदलता है, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है जो दोनों साइड से सेम दिखे। Okay, so 4n is greater than 125 and n is greater than 125 by 4, which is equal to 4 3s are 12, 4 1s are 4, 1 by 4, 31 1 by 4। So 31 1 by 4th टर्म से बड़ी टर्म, 31.25 से बड़ी टर्म। तो ये 31 और 32 में यहां कहीं पे आ रहा है और कह रहा है कि आगे बढ़ो मेरे दोस्त, तो 32वीं टर्म की तरफ इशारा कर रहा है, और टर्म नंबर 32 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो 32nd विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दिस इज आवर आंसर। इंटरेस्टिंग। सो देखिए पहले क्वेश्चन ने हमें बिल्कुल एकदम बॉल दी गुगली, बट हमने इसको उठा दिया है 6 की तरफ। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द 3rd एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। वाओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे खास तौर से पसंद आया। इसमें हमें काफी ध्यान लगा के सुनना होगा, आप भी ध्यान लगा के सुनिए। द सम ऑफ द 3rd एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सो 3rd एंड 7th टर्म का जो सम है वो 6 है। ये तो भाई बिल्कुल सिंपल बात समझ में आ रही है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। वाह, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज 8, है ना। थर्ड टर्म को a प्लस 2d बोल सकते हैं। अब तो आप एपी के चैंपियन है यार, सारी एक्सरसाइजेस आपने कर रखी है। a प्लस 2d हुआ थर्ड टर्म, 7 टर्म हुआ a प्लस 6d, उसको प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा आंसर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। हमें निकालना S16। न जाने ये कैसे होगा, लेकिन अगर हम करते रहे
तो ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, दिखने में तो ये सिंपल लग रहा है, बट दिया है ऑप्शनल कैटेगरी के अंडर, तो इतना सिंपल तो ये नहीं होने वाला है। देखते हैं हम इसमें कहाँ फंसेंगे। और मजे की बात है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ये सीख रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन के बीच में फंसते हैं तो सॉल्यूशन वहीं का वहीं निकालना होता है। भाई एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब आ गया एग्जाम में, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। T3 + T7 = 6 और a + 2d इंटू 6a + 6d = 8। S16 निकालना है, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है इसका कि हाउ टू डू इट। ओके, लेट्स ट्राई। ग्रीन लाइट जल चुकी है, हमें पता है T3 + T क्या था भाई, 7 is 6। ओके, सो a + 2d प्लस a + 6d = है 6, तो ये हो गया आपका 2a + 8d = है 6, या मैं बोलूं a + 4d = 3। ये गाड़ी यहां पे आके रुक गई है, और जब गाड़ी रुक जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरी गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी गाड़ी ये बोल रही है कि प्रोडक्ट, क्या बात है, प्रोडक्ट क्या है भाई, इसी का प्रोडक्ट, ओ a + 2d इंटू a + 6d = 8। अब जरा यहां पे हमें अपने ये जो क्या कहते हैं उसे ब्रेन उसका इस्तेमाल करना होगा, और हमें यहां पे थोड़ा ब्रेक देना होगा। आप सोचेंगे क्यों भाई, देखो मुझे नजर आ रहा है a + 2d इंटू a + 6d, मैं इसको खोलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको a × a² + 6ad + 2ad दैट इज 8ad एंड देन + 12d² किया, तो ये बनने वाली है एटम बॉम्ब, और ये फट जाएगा और इसमें से निकलेगी बहुत सारी हीट और हम जल जाएंगे। ये जो इक्वेशन खुलेगी ना, ये हमें बर्बाद कर सकती है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही ताबड़तोड़ काम करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, a और d की इतने सारे स्क्वायर्स के साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नया तरीका हमें सोचना होगा। अच्छा, जब भी आपको कुछ नया तरीका सोचना हो, चाहे वो घर में कोई चीज रिपेयर करनी हो, चाहे वो अपनी लाइफ में कोई चीज आगे बढ़ानी हो, आप बस इतने रिसोर्सेस पे भरोसा करिए कि आपके पास है क्या और आप उससे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकस करिए। आपके पास है a + 4d, क्या है आपके पास a + 4d। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि आपकी विरासत क्या है। आपके पास है a + 4d और उसकी वैल्यू है आपके पास 3, लेकिन वहां है a + 2d और a + 6d। भाई अगर एक आधा वेरिएबल होता तो आप सॉल्व कर लेते। क्या आप a + 2d को a + 4d में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं माय लॉर्ड, कर सकते हैं। अगर आप लिखें a + 4d और a + 2d तो नहीं है ये, इसमें तो 2d ज्यादा है, ठीक है माइनस कर देते हैं, -2d, तो ये a + 2d बन गया a + 4d - 2d, बना कि नहीं बना? ओके, और ये a + 6d हो गया a + 4d + 2d, हो गया कि नहीं हो गया, और = 8। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपने क्या किया है, आपके पास ये रही आपकी विरासत जिसकी वैल्यू 3 है, ये रही आपकी विरासत जिसकी वैल्यू 3 है, ये हो गया 3 - 2d इंटू 3 + 2d = 8। कैसी लग रही है अब ये देखने में? अच्छी लग रही है? तो आप देखिए, आपने यहां पे अपना एक लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल किया, और जो कि आपके पास पहले से ही अवेलेबल था, दैट इज a + 4d, उसकी मदद से आपने a + 2d और a + 6d को कन्वर्ट कर लिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये तो a + b इंटू a - b मुझे नजर आ रहा है, तो मैं सीधा a² - b² लगाऊंगा, दैट इज 9 - 4d² = 8। करेक्ट? और यहां से कहानी शुरू होती है, 4d² = 1 and d² = 1/4, which implies that d can be ± 1/2, because d² 1/4 आया है, किसी चीज का स्क्वायर, सपोज d² 4 आता तो मैं बोलता भाई d कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 बार मल्टीप्लाई होकर 4 ला रही है, तो +2 × +2 भी तो 4 होता है, और -2 × -2 भी तो 4 होता है। तो यहां पे 1/4 है तो क्या हो गया, +½ × +½ भी तो 1/4 होता है, और -½ × -½ भी तो होता है 1/4। तो इसका मतलब मुझे + - 1/2 दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, +½ भी हो सकता है d और -½ भी हो सकता है। इसका मतलब
इसका मतलब कि ये जो एपी बनने वाली है ये दो एपी बनेगी, जिसमें एक में डी होगा प्लस हाफ और एक में डी होगा माइनस हाफ। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? एक में डी होगा प्लस हाफ, एक में माइनस हाफ, लेकिन एपी तो तब बनेगी ना जब हमारे पास होगा ए पी जब हमारे पास होगा ए, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी तब बनेगी ये एपी। तो पहले ढूंढ लेते हैं हम फर्स्ट टर्म। डी मिल गया है प्लस हाफ और माइनस हाफ, वाओ, और a प्लस 4d भी है 3, तो मैं यहाँ पे d डाल के a तो निकाल के ही रहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे a प्लस 4d में दो केस बना लेता हूँ। a प्लस 4d में d डालता हूँ, d इज इक्वल टू हाफ डालता हूँ, तो हो गया a प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3, यही था ना? हाँ 3 था। तो a प्लस 4d 3, तो ये हो गया आपका 2, a इज इक्वल टू 1, और एक हो गया a प्लस माइनस 4/2 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया a प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 इज इक्वल टू 3, तो a आ गया 5। तो मेरे पास दो a आ गए हैं 1 and 5। इसका मतलब एक AP 1 से शुरू हो रही है और एक AP 5 से शुरू हो रही है। जो 1 से शुरू हो रही है उस पर d है 1/2 और जो 5 से शुरू हो रही है उस पर d है -1/2। तो एक तो 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, ऐसे ऐसे बढ़ रही है आगे, ठीक है। एक बढ़ रही है, एक कम हो रही है 5, फिर 4.5, फिर 4, फिर 3.5, फिर 3, फिर 3, 2.5, फिर 2, कम होती जा रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे दो एपी नजर आई है। अब क्वेश्चन क्या है मैं भूल चुका हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो यहाँ पे अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, पहले मैं इसका निकालूंगा सम, फिर मैं इसका निकालूंगा सम। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट बना लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, और मैं निकालूंगा S16। S16 विल बी n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये हुआ मेरा 16/2 2a, ये शुरू हो रही है 1 से, तो 2 × 1 1 और 2 × 1 2 प्लस 16 - 1 इज 15, और d कितना है? हाफ। सो 2 प्लस 15/2, ये हो गया आपका 16/2 इंटू ये 2 LCM, 4 प्लस 15 इज 19/2 एंड 16 × 19/2, ये क्या आ रहा है आंसर भाई? 16 × 19, तो 19 और 16 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 9, 6 × 54, 5 एंड 6 × 6 and 9 15 5 22 304। सो 304 अपॉन 4, ये क्या कट रहा है क्या? ये हो जाएगा 7 4 28 and 24, 6 4 24, 76 आ रहा है सम S16 का, जब A है 1 और D है पॉजिटिव हाफ। तो ये हुआ मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है। और अब हम निकालेंगे S16, जिसमें फिर से मैं लिखूंगा n/2 2a प्लस n-1 d, और यहां पे 16/2, यहां पे अब AP शुरू हो रही है 5 से, तो ये होगी 2 × 5 प्लस 16 - 1 इज 15, और d है -हाफ। तो गलती करने का कोई चांस नहीं है, जरा सी गलती और यहां पे दुर्घटना हो सकती है। 8 × 5 2 10 -15/2 हो रहा है यहाँ पे, जो कि मैं LCM जब लूंगा तो ये 20 - 15 दैट इज -5, और ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -40/2 दैट इज -20। -20 आपका आ रहा है दूसरे से। 8 10 15, ये है आपका, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 2a प्लस 15 इंटू -हाफ, ठीक है, 5 से शुरू हो रही है, और ये है आपकी, तो ये हो गया आपका 10 - 15/2। ओहो 10 तो बड़ा नंबर है भाई, नेगेटिव नंबर कैसे आ गया यहाँ पे? ये है आपका +5, क्योंकि ये 20 - 15 है, और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा +40/2, जो कि है +20। तो दो आंसर आए आपके, एक आया आपका 76 और दूसरा आया S16 is equal to 20 when A is equal to 5 and D is equal to -हाफ। तो जो ये कंडीशन दी हुई है इतनी बड़ी सी यहाँ पे,
कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, ये एप्लीकेबल है दो एपी में। पहली जो 1 से शुरू होती है और हाफ हाफ से बढ़ती है, दूसरी जो 5 से शुरू होती है और हाफ हाफ से कम होती है। पहली वाले का सम 76 और दूसरे वाले का 20, सो देयर आर टू आंसर्स, 76 एंड पॉजिटिव 20। लाइक इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सीडी। ओके, स्टेयरकेस टू हेवन जा रहे हैं अब हम। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स पता है ना, वो जो जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं, या उसको बोलते हैं रंग्स। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, फिगर दी हुई है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। तो यूनिफॉर्मली लेंथ डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली वर्ड तो आना ही था सरकार, यूनिफॉर्मली बड़ा अच्छा वर्ड है जी। स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे, इसका मतलब जो डिफरेंसेस हैं, डिक्रीज हो रहा है जो, वो सेम है। तो यूनिफॉर्मली आना ही था क्योंकि एपी इसको बनाना ही था। तो डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45, तो कुछ ऐसा है जैसे 45 सेंटीमीटर का पहला है। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद एपी में, बढ़िया ऑप्शनल है जरूर कुछ होगा इसमें घातक। हाँ लो, अगला ही नहीं दिया, तो 45 को कुछ छोटा हुआ और फिर उसके अगले में वही फिर से छोटा हुआ एंड सो ऑन। आखिरी रंग की लेंथ है 25। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो ये स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और वो कांस्टेंट कम होना ही था। आगे क्या लिखा देखते हैं। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ओहो, ये सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है और जो सबसे नीचे वाला स्टेप है वो 2.5 मीटर को मैं 250 सेंटीमीटर लिख दूं, है ना, क्योंकि 25-25 सेंटीमीटर का गैप है दो रंग्स के बीच में और 250 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? ओके, तो हमें 45, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 2x अप टू 25 तक का जोड़ना है। तो बहुत सिंपल लग रहा है। एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एल बाय 2 का फॉर्मूला लगाऊंगा और कर दूंगा। ए पता है, एल पता है, ओ एन नहीं पता। तो इसका पूरा की पूरा गेम इस क्वेश्चन का आके टिका हुआ है कि ये बता दो कि कितने स्टेप्स हैं। बताओ बताओ, 250 25 है, 250 डिवाइड बाय 25 10 यही था इसका हॉट्स यही था इसका गर्मा गर्म कॉर्नर जहां पे हम सब गलती करते हैं। देखिए, ये जो पिटफॉल्स होते हैं ना, ये इसमें बहुत देखने को मिलते हैं हॉट्स क्वेश्चन में। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में बस यही बात है, और ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पता है कौन सा क्वेश्चन में? ये जो पिछली एक्सरसाइज की थी, लॉक्स बताए थे, याद है? मैंने आपको बोला था कि ये 1 2 3 4 बॉल के बीच में 3 जगह होती है रखने की, बताया था ना। अब अगर मैं बोल दूं कि 3 जगह हैं रखने की, तो बॉल कितनी है? बताओ बताओ। 4। ध्यान से सोचो इस बात को। जरा सा आपने जल्दबाजी की और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा दारोमदार टिका हुआ है एन ढूंढने पे कि भाई एन पता चल रहा है, तो ये तो पहली टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, डिवाइड बाय 2 करना में आता है, बस एन पता चल जाए और काम खत्म। 250 बाय 25 करोगे, आंसर आएगा 10। ये 10 गैप्स हैं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठा गैप, सातवां गैप, आठवां गैप, 9वां गैप और 10वां गैप। 10 गैप का मतलब है 11 सीढ़ियां हैं। यह बात समझ में आई? मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने अच्छे से बात आपको समझ में आई कि 2 सीढ़ी के बीच में एक गैप होता है। एक गैप मतलब 2 सीढ़ी। 3 सीढ़ी के बीच में 2 गैप होते हैं। 2 गैप मतलब 3 सीढ़ी। तो इसका मतलब रंग्स विल बी गैप्स प्लस 1। ग्रेट, क्लियर क्लियर। तो बस हो गया, यहां पे आंसर 11 आना है। अब तो ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। तो इसका जो हॉटनेस थी, हमने इसको चेंज कर दिया है कोल्डनेस में, और ये हॉट से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से बन गया है कॉमन ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, हमें पता है, ओहो ये बाज नहीं आते। नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250 बाय 25 प्लस 1। एनसीईआरटी को लगता है कि हम खुद नहीं ढूंढ पाएंगे।
हमने इसको प्रैक्टिकली ढूंढ लिया है, हमने प्रैक्टिकली ढूंढ लिया है, हमको पता चल गया है कि क्या होता है जब दो रंग्स के बीच में गैप होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि 45, देन सेकंड विल बी 45 माइनस समथिंग, देन नेक्स्ट रंग लेंथ विल बी 45 माइनस दैट समथिंग कमिंग ट्वाइस, एंड आफ्टर ऑल आखिरी रंग होगा 45 का। नंबर ऑफ रंग्स इज gaps plus 1 is equal to 250 divided by 25 plus 1 is equal to 11. So Sn is equal to 11 into A plus L by 2, that is 11 into, पहला क्या है 45 and 45 plus 25 by 2, and ये 45 plus 25 कितना होता है 70, 70 by 2 into 11, तो ये हो गया आपका 35 इंटू 11 एंड 350 एंड 35, 385 मीटर है, मीटर है नहीं सेंटीमीटर है, 385। तो भाई टोटल जो लेंथ है, जो लकड़ियों की लेंथ है, जो सारे रंग्स को मिला के हमें 385 सेंटीमीटर की लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। या मैं बोलूं आप दुकानदार के पास जाके बोलेंगे भैया 4 मीटर निकाल दो। अब थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होगा ना, तो आप बोलोगे 4 मीटर निकाल दो, क्योंकि आपको पता है 3.85 मीटर का इस्तेमाल करना है, 15 सेंटीमीटर का फालतू वेस्टेज है, तो ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं है। आप बोलोगे भैया 4 मीटर निकाल दो। तो ये रियल लाइफ के बारे में ऐसा सोचना, सीढ़ी कैसे बनेगी, 11 रंग्स बनेंगे, उन रंग्स की साइज होगा 25 सेंटीमीटर, करीबन करीबन इतना सा। आप कहाँ पहुँच जाएंगे 250 मीटर मतलब 2.5 मीटर, मतलब मैं हूँ करीबन करीबन 183 सेंटीमीटर का। अच्छा यहाँ तक होगी सीढ़ी, आप छत तक पहुँच जाएंगे, पंखे वंखे साफ कर लेंगे आप हैं बल्ब वगैरह बदल देंगे। तो इस तरीके से स्टेयर को महसूस करिए और इस पे चढ़ जाइए। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो भाई रो में लगे हुए हैं घर, और घर का नंबर है ऐसे 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और 49। अभिषेक व्हाई यू आर राइटिंग 45, इट इज 49। ठीक है, तो 49 रो हाउसेस हैं, और उसके बाद क्या करना है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x such that sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find the value of x. सिंपल हिंट जरूर दिया है, हम हिंट की तरफ नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, हम खुद समझेंगे इस बात को। भाई देखो मैं लिख दूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड देन कहीं पे होगा x एंड देन 49। ये हाउस हैं बहुत सारे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई एक घर है बीच में, एक घर है बीच में, ये रहा वो घर और ये रहा उसका डोर। ठीक है, ये एक घर है बीच में जो बड़े ही गर्व से बोलता है ऐसे, यार मेरे जो राइट साइड में है ना जितने घर है ना, उन सबका जो टोटल है ना, वो मेरे जो लेफ्ट साइड में जितने घर है ना उनके टोटल के बराबर है ना। फनी सी बात है कि ये घर के जो राइट में है और जो लेफ्ट में है उनका टोटल बराबर है। व्हाट अ क्वेश्चन है ना, व्हाट अ क्वेश्चन। तो भाई कैसे सॉल्व करें इसे, यही है इसका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसको कोई लंबे रास्ते से करेगा, इसको कोई छोटे रास्ते से करेगा, बट मैं तो हूं एक नंबर का आलसी, तो मैं सबसे छोटे रास्ते की तरफ जाऊंगा। सम है तो सम का फॉर्मूला तो लगेगा ही यहाँ पे, मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, n/2 2a + n-1d और n × a + l/2। a + l/2 लगा के देखते हैं अगर हो जाए तो उससे। पहली टर्म पता है, हाँ पता है। लास्ट टर्म, इस घर का नंबर क्या होगा जो उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। अरे वाह, ये तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, एक एक बढ़ रहे हैं ना, तो ये x है तो ये x - 1 होगा। राइट, तो ये वाला सम हम ढूंढ लेंगे। ये देखो रेड लाइट में हमें मिल गया है पहला टर्म और आखिरी टर्म a + l/2। n क्या है इसका, n इसका n 1 से शुरू होकर x - 1 तक गया ना, तो x - 1 ही इसका n है। ठीक है, तो मुझे मिल गया है n भी मिल गया है, और मुझे पता चल गया a + l/2 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये सम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस साइड पे। अब यहां पे जो अगला होगा हाउस, उसका नंबर क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव है तो ये x - 1, फिर ये x, तो ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए x + 1,
अरे यार यहां पे क्या होगा? ये n क्या होगा? ये n होगा, ये है सपोज ये आता है 20, तो 49 माइनस 20 बचे हुए घर, हाँ तो 49 माइनस x, ये होगा इसका n। करेक्ट, n भी मिल गया इसका 49 माइनस x। इन दोनों सम्स को निकालेंगे और इक्वल टू कर देंगे। x की वैल्यू आ जानी चाहिए जब तक आ नहीं जाती तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा x की वैल्यू आ जाएगी, आ जानी चाहिए, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं अपने दिमाग से और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगा के। ठीक है, मुझे बता सकते हो आप कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी रेड लाइट पे, और हमें ये कितनी खूबसूरती से ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन आपको समझ में आया कि भाई ये करना था और क्यों करना था, वो ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में इसको अपने आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब करते हैं इसको हम ग्रीन लाइट पे, फटाफट देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो मैं बोलता हूं लेट द हाउस नंबर बी x, preceding house be x minus 1, succeeding house be x plus 1, last be 49, so 1 2 3 up to x minus 1, इसका समेशन Sn इज इक्वल टू कितना है, इसमें n कितना है, x माइनस 1, सो x माइनस 1 बाय 2। अब यार सम का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए यार, n बाय 2 क्यों लिख रहा हूं मैं? अरे बाप रे बाप, n बाय 2 वाला तो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं तो लिखूंगा n a प्लस एल बाय 2। हाँ तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू a, पहला टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म x माइनस 1 बाय 2, तो ये हो गया मेरा x माइनस 1 इंटू एक्स बाय 2, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। बहुत ही अजीब सा आया है, कोई बात नहीं, x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये है मेरा पहला सम। अब मैं निकालूंगा दूसरा सम और फिर मैं करूंगा इसको इक्वेट। तो दूसरा सम निकालते हैं, दूसरा सम क्या आएगा, Sn विल बी, इसमें टर्म्स कितनी है 49 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है ना आपको, ये x है और ये 49 है और ये 1 है, तो ये बची हुई हाउसेस कितने हैं 49 माइनस एक्स, तो a कौन सा हुआ, पहला हुआ घर x प्लस 1 जो इसके जस्ट बाद है x प्लस 1, और आखिरी हुआ 49 और डिवाइड बाय करेंगे 2, तो ये हो गया आपका 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 50 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इंटू एक्स 49x, 49 इंटू 50 49 इंटू 50 लिख देता हूं मैं अभी, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 50x डिवाइड बाय 2। अच्छा 49 और माइनस 50 को तो फिर माइनस एक्स लिख देंगे हम, ये दोनों टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स अपॉन 2। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको और यहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो पहला है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 और ये इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 49 इंटू 50 बाय 2 से। तो यार इसको मैंने बेकार में ही लिखा ये 2 नीचे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ना, एक ही 2 लिख देता हूं ना, देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल अपॉन 2 लिख देता हूं, तो 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आलसी तो मैं हुई एक नंबर का, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ, माइनस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाओ ये तो अच्छा आ गया, 49 इंटू 25, दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ गए हैं, और x हो गया है
7 इंटू 5 दैट इज 35। तो उस घर का नंबर है हाउस नंबर 35, जो बोल रहा है मेरे राइट और मेरे लेफ्ट का सम बराबर है। चेक करके देख लेते हैं। 1 2 3 अप टू 34, ये रहा 35 नंबर का घर जो बोस्ट ऑफ कर रहा है, और 36 49। सो 1 से लेकर 34 तक का अगर सम निकालूं तो ये है 34 इंटू 1 प्लस 34 35 बाई 2 17 इंटू 35, और ये आ रहा है 49 माइनस 35 कितना होता है 45, 14 घर हैं ये, 14 14 इंटू 36 प्लस 49 अपॉन 2, तो ये हो गया है 7, और ये हो गया 49 59 69 79 85 इंटू 7 7 5 35 3 7 8 56 595, और ये क्या आ रहा है 17 इंटू 35 35 इंटू 17 7 5 35 7 3 21 21 एंड 5 21 and 5 26 and 3 29 2 and 5 great 595 is equal to 595। that means हमने ये चेक किया कि हमने इस आंसर को ठीक निकाला कि नहीं निकाला। 35 नंबर का हाउस बोलेगा कि मेरे राइट साइड में जितने भी घर हैं 1 से लेकर 34 तक उनका सम है 595, और मेरे लेफ्ट साइड में जितने भी घर हैं जो कि हैं 36 से लेके 49 तक उनका सम भी है 595, और इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास सम आ जाएगा 1200 से 10 कम, दैट इज 1190। इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप। सो ये फुटबॉल ग्राउंड में क्या हो रहा है कि ये बनाई जा रही है सीढ़ियां जहां पे हम सब बैठ के देखेंगे मैच। हाँ ठीक है, इंडियन फुटबॉल भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, फॉलो करना शुरू करिए। अब मेसी और रोनाल्डो भी या उनसे बेहतर प्लेयर इंडिया से बनेंगे, चिंता मत करिए, कुछ ही समय की बात है, हो सकता है आप ही बन जाए हैं ठीक है। सो अ स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। तो ये जो सीढ़ियां बनी हुई है ना, रेड लाइट है भाई, आराम से सुनो, ये 50 मीटर लंबी है और 1.4 मीटर दैट इज 25 सेंटीमीटर का ये स्टेप है, ऊंचाई है, और जो पैर रखने की जगह होती है जहां पे आप जूता रखते हैं वो है 1/2 मीटर, मतलब इतनी बड़ी। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बैठने की जगह है। इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है चढ़ने के लिए। ओके, तो ये जो स्टेयर बन रहा है ये स्टेयर कम है, मतलब स्टेयर तो इसलिए बन रहा है कि भाई चढ़ के जा सके, ऊपर तक बैठ सके, लेकिन ये स्टेयर बन रहा है ताकि वहां पे लोग पांव लगा के बैठ सके। ओके, सो ये है। अब पूछा ये है कि ये सॉलिड कंक्रीट से बनी है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग, सॉरी 1.4 मीटर, ठीक है, वो तो इसी में दिख गया था। ओके, क्या कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, तो क्या ये ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें? ये देखो, इस वाले और स्टेयर, दो स्टेयर को देख लो सिर्फ। पहले स्टेयर में कितना लगेगा? ये तो भाई क्यूबॉइड का क्वेश्चन हो गया, ये तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी आना चाहिए था मुझे इसके पहले, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जो पहला स्टेप है जो वो है 50 इंटू, मैं 1/2 पहले लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 1/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25/4 और मीटर क्यूब। तो इतना कंक्रीट लगेगा ये नंबर 1 स्टेप को बनाने के लिए, इतना कंक्रीट लगेगा नंबर 1 स्टेप को बनाने के लिए। अब अगर मैं नंबर 2 स्टेप पे जाऊं तो क्या डिफरेंस आ रहा है? आप बताइए ना, नंबर 2 स्टेप में और नंबर 1 स्टेप में क्या डिफरेंस है? भाई नंबर 2 स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि देखिए ये जो हाइट है वो 1/4 की जगह 1/4 प्लस 1/4 होगी, या मैं बोलूं 1/4 इंटू 2 होगी, या मैं सीधे से बोलूं ना, ये जैसा छोटा है उसके जैसे 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे। आप अगर लेगो से ये स्टेप बनाए तो कैसे बनाएंगे? पहली लेयर में लेगो लगाएंगे, दूसरी लेयर में उसकी डबल लेयर लगा देंगे तो अपने आप स्टेप बन जाएगा, फिर तीसरी में उसकी ट्रिपल लगा देंगे, है ना। तो बेसिकली ये दूसरा जो स्टेप है इसको बनाने के लिए इससे डबल कंक्रीट लगेगा, इसका मतलब 25/4 इंटू 2। और अगर मैं वैसे देखूं फॉर्मूला लगा के तो 50 इंटू 1/2,
ये तो सेम रहेगा क्योंकि लेंथ सेम है 50, हाफ मीटर की चौड़ाई सेम है, लेकिन जो डेप्थ है अब वो 1/4 इंटू 2। तो ध्यान से देखिए, तो ये पिछले वाला वैल्यू है इंटू 2 ही तो हुआ है। हो गया मेरा क्वेश्चन। 25/4, फिर नेक्स्ट इज 25/4 इंटू 2, फिर नेक्स्ट इज 25/4 इंटू 3, फिर नेक्स्ट इज 25/4 इंटू, कितने तक करना है भाई, स्टेप्स कितने हैं? हाँ फर्स्ट फिर कहां गया 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स हैं। तो हमें सब कुछ पता है भाई। हमें पहली टर्म पता है 25/4, दूसरी टर्म है 25/4 इंटू 2, तीसरी 25/4 3, एंड 15 स्टेप्स है। सम करना है, कंक्रीट आपके सामने होगा, बना डालेंगे। ठीक है, करते हैं जल्दी से। ओके, ग्रीन लाइट जल चुकी है और देखते हैं। पहला है 25/4, 25/4 इंटू 2, 25/4 इंटू 3, अप टू 25/4 इंटू 15। क्लियर है बिल्कुल। देखिए पहला स्टेप में इतनी कंक्रीट लग रहा है, दूसरे में इतना लग रहा है, तीसरे में इसका इंटू 3 एंड 4 सो ऑन। 15 तक निकालना है, इन सबका सम करना है। तो सम कैसे करेंगे? सम कैसे करेंगे? बड़े आराम से कर लेंगे। अब हमें पता है इसमें 15 टर्म्स हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एल बाई 2। 15 टर्म्स हैं। पहली है 25/4 और लास्ट है 25 इंटू 15 कितना होता है? 25 इंटू 15 होता है 250 और ये हो गया आपका 125 और 375। सो 375/4 होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 और 375 और 400/4 इज 100, 100/2 इज 50। ये और 750 मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब इज द आंसर। बाप रे बाप, 750 मीटर क्यूब काफी है ये सीमेंट, लेकिन उस फुटबॉल के जोश के सामने कुछ भी नहीं जो इसके सामने खेली जाएगी और यहां पे बच्चे बैठ के देखेंगे। राइट, सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल। अब आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, फोन करके बताइए कि क्या ये ऑप्शनल ऐसी थी जो उसको छोड़ना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग थी, कितना मजा आया हमें इसे सॉल्व करने में। और कुछ भी मत छोड़िएगा एनसीईआरटी में, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे तो ऐसी कोई बुक नहीं जो आप कर ना पाए, जो मैं आपको यहां कराऊंगा। जी हाँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट एक ही टीचर से आप पढ़ेंगे और आप मुझसे मिलेंगे रोज शाम को 6:30 से 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो वहां पे हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और क्या क्या है सीखने के लिए। और ऑप्शनल के अलावा, एनसीईआरटी के अलावा जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, हम करेंगे बहुत ही डिफरेंट टाइप के सम्स और मैथ्स से करेंगे हम और ज्यादा प्यार। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी ब्रेक के बाद। सी यू।